Hello students of class 9, myself Sabha Shaukat, PMIC Lakpedabag Barabanki. As you all know that in the previous video you have learned about liquid, its characteristics and worksheet, and in this module you would have to learn about gas. So we will take the points similarly as in the liquid. Just look at a view. In the first point you have write that in liquid no fixed space is found, shape is found. So in the gas you have to write down the points comparatively like liquid. आपको गैस में क्या लिखना होगा, जैसे कि आपने लिक्विड में लिखा था इन लिक्विड नो फिक्स्ड शेप इज़ फाउंड, सो गैस में भी आपको लिखना होगा इन गैस नो लिक्विड शेप इज़ नो फिक्स्ड शेप इज़ फाउंड. नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज़ फिक्स्ड. इसमें क्या होता है, गैस का कोई भी वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता है, तो आप लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज़ नॉट फिक्स्ड. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आप देंगे द स्पेस फाउंड बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड इन गैस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज़ वेरी हाई. जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कितना है, लिक्विड में इससे ज़्यादा है और गैस में इससे भी ज़्यादा हो रहा है. ठीक है. नेक्स्ट आप पॉइंट देंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. द डेफिनेशन means what is the intermolecular force of attraction. The force found between two molecules is known as intermolecular force of attraction, and intermolecular force of attraction in gas is very low because solid में particles बहुत पास होते हैं, इसलिए इनका जो force of attraction होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और गैस में इससे दूर होते हैं इसलिए इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है और गैस में इससे भी कम हो जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट है कंप्रेसिबिलिटी. कंप्रेसिबिलिटी जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, इट्स द पावर ऑफ कंप्रेसिबल और संकुचन जिसे कह सकते हैं, दबने की जो पावर होती है उसी को कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी. किसी चीज़ को हम कितना दबा करके एक किसी भी कंटेनर में रख सकते हैं वो उसकी कंप्रेसिबिलिटी कहलाती है. तो कंप्रेसिबिलिटी जो लिक्विड में होती है वो गैस से ज़्यादा होती है, यानी कि गैस में कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी. एंड यू हैव टू राइट डाउन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं. नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज़ वेरी हाई. सबसे ज़्यादा जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो गैस की होती है. और काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, काइनेटिक एनर्जी होती है द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, द एनर्जी फाउंड इन द मॉलिक्यूल्स नोन एज काइनेटिक एनर्जी. जो मॉलिक्यूल्स जो मूव करते रहते हैं इधर उधर उनकी जो एनर्जी होती है उसी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी. तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी गैस को या परफ्यूम की बॉटल को अगर हम खोल दें तो वो पूरे कमरे में क्या होती है, स्प्रेड कर जाती है. तो मतलब कि एक जगह से वो दूसरी जगह पर मूव करते रहते हैं. तो काइनेटिक एनर्जी गैस की सबसे ज़्यादा होती है. इसका एक एग्जांपल मैं आपको और दे सकती हूँ जो कि बहुत, जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसमें बहुत पूछा जाता है कि अगर किचन में जब खाना बनता है तो जब वो गर्म होता है खाना तो उसकी स्मेल सबसे जल्दी हम लोगों तक पहुंच जाती है, जब वो ठंडा हो जाता है तो नहीं पहुंचती. इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न ये होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो आपने, जैसे कि मैं कल आपको एक एक्टिविटी के थ्रू इसको बताऊंगी, ठीक है, तो कल की वीडियो आप लोग ज़रूर देखेंगे, मिस नहीं करेंगे उसे. तो इसकी एक्टिविटी मैं आप लोगों को बताऊँगी कि कैसे आपको वर्क करना है. और तो अभी के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है. अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी. तो जैसे गैस है तो हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगी, वो उबल रहा है, पानी उबल रहा है तो वो क्या है, गैस है, भाप बन के जा रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है. तो ये आप लिखेंगे गैस में. और आज के लिए आपकी जो वर्कशीट है वो ये देखिए आपको मैंने यहाँ पे दी हुई है कि एक और पॉइंट रह गया, मैं आपको गैस के लिए बता दूं, वो भी आप लिख लेंगे. डिफ्यूज़न पावर ऑफ गैस इज़ वेरी हाई. डिफ्यूज़न क्या होती है, पावर ऑफ स्प्रेड, फैलने की जो पावर होती है उसी को डिफ्यूज़न कहते हैं. जस्ट लाइक हम कोई एक परफ्यूम की बॉटल को खोल दें तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पूरे कमरे में डिफ्यूज़ हो जाते हैं, फैल जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं डिफ्यूज़न. तो ये पावर गैस में सबसे ज़्यादा होती है. जैसे कि अगर हम एक बुक को रख दें तो बुक हमारी फैल के कहीं नहीं जाएगी, तो उसमें जो डिफ्यूज़न पावर होती है वो
बिल्कुल नहीं होती है, लिक्विड में कम होती है, उसमें फ्लूइडिटी पाई जाती है, बहने की क्षमता होती है, और गैस में डिफ्यूज़न होती है, एयर में फैलने की क्षमता होती है। नेक्स्ट आप जैसे कि देख सकते हैं, मैंने वर्कशीट दिया हुआ है, इंस्टेड ऑफ पेट्रोल यानी कि लिक्विड, सीएनजी क्या होती है, गैस, इज़ यूज्ड एज फ्यूल, जो कि आप लोगों के सिलेंडर में होती है। तो फ्यूल के लिए पेट्रोल की जगह, या जो पेट्रोल गाड़ियों में होती है, तो उसमें पेट्रोल की जगह हम लोग सीएनजी की गाड़ियाँ यूज़ करने लगे। अब क्यों यूज़ करते हैं, तो आपको इसका रीज़न लिखना है, ठीक है। तो इसका रीज़न यही होगा कि सीएनजी जो क्या है, वो एक गैस है, और उसे हम कंप्रेस करके ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा क्वांटिटी में उसे हम कंप्रेस करके रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, इसलिए आजकल पेट्रोल की जगह सीएनजी का यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट आपको देना है गिव फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी, यानी कि सीएनजी का फुल फॉर्म लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पिस्टन इज एन एम्प्टी सिरिंज कैन बी पुश्ड इजली वाई। किसी भी एक आप सिरिंज को लें और उस सिरिंज के पिस्टन को जब आप पुश करें तो वो जल्दी से पुश हो जाता है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न भी यही है कि जो एम्प्टी सिरिंज होगा उसमें क्या होगा, एयर होगा, ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन या एयर क्या है, हमारा गैस है, और गैस में जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हम बहुत ही ईजिली उसे कंप्रेस कर सकते हैं। इसको भी मैं कल आपको एक्टिविटी के थ्रू, जो इसकी एक्टिविटी है वो मैं एक्टिविटी आपको करने के लिए दूंगी, और उसके थ्रू आपको परफॉर्म करना होगा। थैंक यू सो मच, सी द नेक्स्ट वीडियो।